नमस्कार मित्रों, मैं आलोक कुमार जैन ट्यूटोरियल्स बिलासपुर की ओर से एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज एक बहुत छोटे से टॉपिक पर मैं आपके साथ बात करना चाह रहा हूँ। शायद ये जो टॉपिक है हर प्रतियोगी परीक्षा देने वाले बच्चे के मन में, विद्यार्थी के मन में कभी ना कभी ज़रूर आता है। टॉपिक की शुरुआत करने से पहले ही मैं बता दूं, मैं जो भी आपको सलाह दे रहा हूं ये मेरी व्यक्तिगत सलाह है। उचित हो तो आप माने, आपको उचित लगे तो आप माने। जो मेरा अनुभव है उसके आधार पर मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। जब भी कोई बच्चा जो CGPSC हो, PSC हो, व्यापम हो, SSC हो या रेलवे हो, इसकी परीक्षा देने का प्रयास करता है, इसकी परीक्षा की तैयारी जब वो करता है तो एक कॉमन सा एक जो बात है वो उसके सामने आती है कि इसके लिए NCERT की बुक्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अब एक्चुअल में होता क्या है कि जो सिलेबस होता है वो ऑलरेडी इतना बड़ा होता है इसमें कि उसके बाद NCERT की बुक्स पढ़ना ये थोड़ा कठिन होता है। जो तैयारी कर रहे हैं वो इस बात को जानते होंगे। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जो बच्चे किसी कोचिंग से तैयारी करते हैं तो आप एक बात याद रखिएगा कि जो वहाँ के जो भी शिक्षक होते हैं वो शिक्षक आपको जो भी नोट्स क्लास में लिखाते हैं या आपको देते हैं उनमें पहले से SCERT या NCERT के तथ्यों का समावेश पहले से होता है। तो मेरे हिसाब से आपको अलग से करने की आवश्यकता वैसे तो नहीं है। अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि सर, जो बच्चे सेल्फ तैयारी करते हैं वो क्या करें? तो देखिए, आप कक्षा दूसरी तीसरी से लेकर 10वीं तक के यदि SCERT या NCERT के फैक्ट्स को पढ़ेंगे तो वो पुस्तकें कहाँ से आएँ, कहाँ से सोर्स है, क्या है? तो मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूँ जो आपको पता है। मैं किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ। हम लोग भी जब तैयारी करते हैं या करते थे शुरुआत से, आपको सबको पता होगा एक बुक आती है जिसे बोलते हैं लूसेंट की एक बुक आती है। तो जो लूसेंट की बुक आती है वो महज 100 रुपये के आसपास की आती है। आज भी उसकी कीमत नहीं बढ़ी है। और उनके जो भी राइटर हैं, मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसी बुक बनाई है। आप यदि लूसेंट की उस बुक को पढ़ लेते हैं अच्छे से तो मेरे हिसाब से NCERT या SCERT के फैक्ट्स आपके उसमें कवर अप हो जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि आपका एक बेस तैयार हो जाता है। देखो, केवल NCERT की बुक पढ़ लेने से एग्ज़ाम्स नहीं निकलते। इसका तर्क समझना क्या है। लोग कुछ अलग रूप में शायद कह देते होंगे। मैं फिर से एक बात कह रहा हूँ कि ये मेरी व्यक्तिगत राय है ना। आप माने ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको उचित लगती है आप रखें, आपको उचित नहीं लगती आप छोड़ दें। NCERT या SCERT की बुक जो भी व्यक्ति पढ़ता है तो उसका एक बेस तैयार हो जाता है, मतलब एक आधार तैयार हो जाता है। मतलब एक ये बात तो डेवलप हो जाती है कि भाई सामान्य रूप से कोई भी यदि तथ्य है तो वो उससे अछूता तो नहीं है, थोड़ा बहुत तो उसके विषय में वो जानता है। और सामान्य ज्ञान का यही अर्थ होता है।
ठीक है, तो आप एनसीईआरटी या एससीईआरटी की उन बुक्स को ढूंढने की बजाय आप लूसेंट की बुक ले लीजिए, उसको एक बार पढ़िए, 100 रुपये के करीब आती है, वो पढ़ लीजिए आप एक बार, और उससे मेरे हिसाब से आपके एनसीईआरटी या एससीईआरटी के फैक्ट्स जो होते हैं वो कवर हो जाते हैं। आप करके देख लीजिएगा, और बहुत ही इफ़ेक्टिव मैनर में अच्छे तरीके से उसमें उन चीज़ों को दिया गया है। उसके बाद फिर आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक्स पढ़ें, और अगर हो सके तो नोट्स ज़रूर बनाएं। फिर से कह रहा हूँ, मेरी व्यक्तिगत सलाह है ना, आप इसे 100% अमल में लाएं ऐसा ज़रूरी नहीं है। नोट्स बनाने का लाभ ये होता है कि यदि हम अपने शब्दों में किसी चीज़ को लिख लेते हैं तो परीक्षा के समय उसे रिवाइज करना बड़ा आसान होता है, और इस बात की ज़्यादा संभावना बन जाती है कि परीक्षा में हम ज़्यादा से ज़्यादा तथ्यों को याद रख पाएंगे। तो बस आज के वीडियो का सार इतना ही था। यदि एनसीईआरटी एससीईआरटी आपको करना है तो आप लूसेंट की बुक को प्रेफर कर सकते हैं, केवल लगभग 100 रुपये की कीमत में आ जाती है। वो नीले रंग का कवर होता है उसका, और बहुत बढ़िया बुक है, मानक बुक है। अगले वीडियो में मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी और अपन किसी और तथ्य को लेकर के वहाँ पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका धन्यवाद।